Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about salt stress. Means we have already discussed about the stress physiology in plants. Okay, you can check it into the description box. That all are about some basics. Okay, so आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्ट स्ट्रेसेस इन प्लांट्स कि प्लांट्स के सेल के अंदर जब सोल्ट स्ट्रेस हो जाएगा, इट इज़ एन मोलिकुलर मैकेनिज्म अगेंस्ट द सोल्ट स्ट्रेस. ओके, अगर एक प्लांट सेल के अंदर सोल्ट स्ट्रेस होगा तो हम क्या मतलब व्हाट आर द चेंजेस इन plant cell after the salt stress. Okay, so first of all it is an abiotic stress. Okay, abiotic, it is biotic or abiotic? It is biotic stress. Okay, so salt stress क्या है? abiotic stress है. Okay, so क्या होगा, मोलिकुलर मैकेनिज्म क्या होगा एक प्लांट सेल के अंदर. ठीक है, दिस इज होल अबाउट द प्लांट सेल. ओके, दिस इज सेल वॉल. Okay, it is plasma membrane. Okay, so क्या होगा, some channels are present in plasma membrane of plant cell. Okay, so क्या होगा, अब मैंने ये बोल दिया कि प्लांट सेल क्या है, यहाँ पे सोल्ट स्ट्रेस की कंडीशन है, तो ये प्लांट सेल क्या होगा कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, मतलब सोल्ट स्ट्रेस से. सो विच मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द सोल्ट स्ट्रेस सिचुएशन. ओके, सो क्या होगा, सबसे पहले इफ़ सोल्ट स्ट्रेस कंडीशन इज प्रेजेंट तो क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर जो क्या होगा, जो कैल्शियम चैनल है वो क्या करेगा, कैल्शियम क्या होगा, सबसे पहले इनफ्लक्स होगा. ठीक है, सबसे पहले कैल्शियम क्या होगा प्लांट सेल के अंदर, ये चैनल है. ठीक है, कैल्शियम इज एंटर इनटू द प्लांट सेल वाया चैनल. ओके, कैल्शियम अगर अंदर आया है सो इट विल बाइंड टू द SOS3. And what is SOS? It is salt overlay sensitive 3. ओके, सो SOS3 के साथ में बाइंड हो जाएगा क्या, कैल्शियम. ओके, कैल्शियम कहाँ पे बाइंड होगा, SOS3 के. एंड व्हाट इज SOS3? SOS3 इज एन कैल्शियम डिपेंडेंट फोस्फेटेज. मीन SOS3 अपने पास में क्या होने वाला है, कैल्शियम डिपेंडेंट. मीन कैल्शियम डिपेंडेंट, अगर कैल्शियम नहीं आएगा तो ये क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहेगा. ठीक है, सो आफ्टर दैट द एक्टिवेशन ऑफ SOS3 इट विल एक्टिवेट अनदर SOS प्रोटीन और जीन दैट इज SOS2. ओके, SOS2 क्या होगा, व्हाट इज SOS2? SOS2 इज सेरिन थ्रियोनिन काइनेज प्रोटीन. ओके, सो what is SOS2? SOS2 is serine threonine kinase protein. ओके, सो ये क्या करने वाला है, काइनेज प्रोटीन. SOS2. ओके, सो व्हाट विल हैपन, SOS2 क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा SOS1 को. इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ SOS1 प्रोटीन, ये क्या करेगा, मीन्स एक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा, SOS1 इज एन एंटीपोटर. तो क्या करेगा, सोडियम को सेल से बाहर निकालने का काम करेगा, मीन्स वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो क्या होगा, SOS इज ए चैनल विच इज़ वर्क एज ए एंटीपोटर्स, और क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, मतलब सेल के अंदर लेके आएगा. सो SOS क्या करेगा, एक्टिवेट द SOS2 प्रोटीन एक्टिवेट द SOS1. ओके, सो SOS1 वर्क एज ए एंटीपोटर हेयर. ओके, सो एक्टिवेट करेगा तो सोडियम क्या होगा, सेल से बाहर चला जाएगा. ठीक है, देन व्हाट अबाउट द SOS3? SOS3 एक्टिवेट द AKT1 चैनल. ओके, सो अगर AKT1 अगर एक्टिवेट हो जाएगा, पोटेशियम विल एंटर इनटू द सेल. तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, means we can say SOS3 activate the potassium channel. ओके, सो पोटेशियम आयंस क्या होंगे, सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे. ठीक है, देन क्या होगा, SOS2 हैज़ अनदर वर्क, इट ब्लॉक्स SOS2 ब्लॉक्स द ATKHT1 चैनल. ओके, सो अगर इसको ब्लॉक कर दिया मीन्स दिस चैनल इज ब्लॉक. सो क्या होगा, जो होगा अपने पास जो सोडियम होगा वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता. ओके, इट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द प्लांट सेल. ओके, देन क्या होने वाला है, सो
I think it is all clear about the functions of SOS3 and SOS2. Then some transcription factors are also available. Transcription factors are also available that is also involved in the activation of SOS1 proteins. that are transcription factor still unknown here. Okay, so क्या है, अभी unknown है. तो some transcription factors हैं वो क्या करेंगे, वो भी SOS1 प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे. ठीक है, एंड क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेगा. मीन्स किसको, दिस इज वैक्यूल. ओके, इट इज वैक्यूल. ओके, सो वैक्यूल, द pH ऑफ वैक्यूल ऑलमोस्ट 5.5. ओके, सो ऑलमोस्ट अपने पास दो pH क्या होगी, 5.5 होगी. सो क्या होगा, वैक्यूल के अंदर अगर ये वाला, ये है देखो एंटीपोटर्स ATNHX. ओके, एंटीपोटर का काम क्या करेगा, सोडियम की एंट्री करवाएगा वैक्यूल के अंदर. नॉर्मल फंक्शन ऑफ ATNHX इज एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द वैक्यूल. ओके, एंड means efflux of hydrogen ion from the vacuole. Okay, then अगर ये ब्लॉक हो गया, if it blocks, some transcription factor blocks the ATNHX, so क्या होगा, सोडियम की एंट्री अपने पास वैक्यूल के अंदर नहीं हो पाएगी. सो सोडियम गेट्स रिमेन्स इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है, सो SOS1 गेट्स सोडियम आयंस गेट आउट टू द साइटोप्लाज्म. ओके, मतलब इसको सोडियम को क्या करेगा, इस साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल देगा. मीन्स इफ्लक्स कर देगा सोडियम आयन का. ठीक है, देन ओके, वन फंक्शन इज ऑल्सो हेयर कैल्शियम इज ऑल्सो ब्लॉक द NSCC चैनल. सो क्या करेगा, जो सोडियम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NSCC, द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस इनटू द प्लांट सेल. सो अगर कैल्शियम ब्लॉक कर देगा किस चैनल को, NSCC को. सो देयर इज इनहिबिट द सोडियम आयंस इनटू द प्लांट सेल. ओके, सो आई होप it's all clear about the after the salt stress in plant cell what will happen. I have already discussed it. Okay, सो सब कुछ बता चुका हूँ मैं कि सोल्ट स्ट्रेस के बाद में एक प्लांट सेल के अंदर क्या होगा. वी ऑल नो दैट सोल्ट स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. सो एक प्लांट सेल क्या करेगी, अगर सोडियम आयंस को इफ्लक्स करना स्टार्ट कर देगी. ओके, सो अगर अपने को पता है कि प्लांट सेल के अंदर अगर सोडियम आयंस ज़्यादा हो गया, इट विल डिस्टर्ब द आयंस, or we can say imbalance the ions concentration into the plant cell. Okay, it will also affect the plant growth and development. Okay, so अभी क्या होगा, एक प्लांट सेल के अंदर अगर सोल्ट स्ट्रेस हुआ तो वो क्या करेगा, सोडियम आयंस को सेल से बाहर निकालने की कोशिश करेगा. ठीक है. सो इट इज़ ऑल अबाउट द सोल्ट स्ट्रेस मैकेनिज्म इनटू द प्लांट सेल. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है. थैंक यू सो मच.